क्या भाजपा के मीटिंग्स में, भाजपा का रैली में भाजपा नेताओं से कोरोना डरता है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोरोना जान गया कि भाजपा के लोग हैं, मुझे पटक के मार देंगे? ये अफवाह थी या सच्चाई थी कि आप भाजपा छोड़ने वाले हैं? जी, ये 100% सच्चाई है। कुछ सालों में भाजपा हमारे घरों में भी कर वसूलना शुरू कर देगी। बिहार का लड़का बिहार में पढ़ना नहीं चाहता, बिहार का लड़का बिहार में नौकरी करना नहीं चाहता, बिहार का लड़का बिहार में रहना नहीं चाहता। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से जो लोग गंदा कर रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए, उनको बाइकाट करना चाहिए, ना कि पूरे भोजपुरी समाज को। क्योंकि बिहार में जो विकास है वो 0/0 है। मतलब शराब तो खुद बंद कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ शराब बिक रहा है बिहार में। हम उस दौर में आ गए जब अंग्रेज हम पर राज करते थे और आज भाजपा हम पर राज कर रही है। मैं सबसे सवाल पूछता हूँ कि चौथे स्तंभ को वो आतंकवाद समझते हैं कि उनके कॉल ट्रेस किए जा रहे हैं, उनकी जासूसी कराई जा रही है। भोजपुरी बोलने पे हमें हिंदी से देखा जाता है कि ये साला छोटा ही होगा। नमस्कार, मैं हूं करण कुमार गोड़ और इस वक्त आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। आज हमारे साथ भोजपुरी फिल्म के स्टार प्रचारक यानी कि PRO आर्यन पांडे जी हैं। भोजपुरी फिल्मों में इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ है और इनके सानिध्य से कई फिल्में हिट भी हुई है और ये सक्रिय राजनीति भी करते हैं। अभी ये भाजपा के साथ हैं, लेकिन कुछ दिन पहले हम सोशल मीडिया पे एक खबर पढ़े थे कि आर्यन पांडे भाजपा छोड़ने वाले हैं। हालांकि ये हमसे बहुत ही दूर थे, जिसके कारण हम इनसे वार्तालाप नहीं कर पाए हैं, लेकिन जैसे हमको पता चला कि ये बगहा आए हुए हैं, हम त्वरित इनसे संपर्क किए और आज इनके पास हैं। आखिर उस खबर में क्या सच्चाई थी क्या नहीं, आज ऑन कैमरा आर्यन पांडे जी से हम पूछेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है खबरी 24/7 में। सबसे पहले धन्यवाद करण जी, जो आप हमसे मिलने आए। और मैं खबर 24 के सभी दर्शकों का हाथ जोड़ नमस्कार करता हूँ। मैं आर्यन पांडे भोजपुरी सिनेमा का प्रचारक हूँ। साथ ही साथ मैं ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश का प्रदेश मीडिया प्रभारी और नेशनल मीडिया प्रभारी भी हूँ। साथ ही साथ राष्ट्रीय गौ सेवा संघ का जिला संगठन मंत्री हूँ। जी बताइए करण जी। तो क्या ये जो अफवाहें फैल रही थी, ये अफवाह थी या सच्चाई थी कि आप भाजपा छोड़ने वाले हैं? जी, ये 100% सच्चाई है, क्योंकि मैं भाजपा में था। मेरे विचार जब भाजपा में मिल रहे थे तब मैं भाजपा में था। फ़िलहाल मैं कांग्रेस में जाने वाला हूँ, अभी मैं गया नहीं हूँ, मैं जाने वाला हूँ। मेरे जो बड़े भाई हैं प्रदेश महासचिव कांग्रेस के बादल चतुर्वेदी, उनके सौजन्य से मैं कांग्रेस में जाने वाला हूँ। आखिर में क्या ऐसा हुआ कि आज आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? इसका बहुत सारा कारण है, अगर मैं बताना शुरू करूँ तो शाम हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं किसान का लड़का हूँ, मैं एक मध्यम वर्ग का लड़का हूँ। मतलब फार्मर बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। और जो भाजपा, जो सबसे पहला मेरा जो विचार जिससे नहीं मिले वो है किसान एज ए फार्मर। क्योंकि जो भाजपा किसानों के जो विरोध में जो बिल लाई है, जो काले कानून लाई है, उसका मैं विरोध करता हूँ। क्योंकि ये बिल ना सिर्फ किसानों को बर्बाद कर देगी, बल्कि उनकी ज़मीनें भी हड़प लेंगी। हम देख रहे हैं कि अगर ऐसे ही चला तो कुछ सालों में भाजपा हमारे घरों में भी कर वसूलना शुरू कर देगी, फिर हमें अपने ही घर में किराया देना पड़ेगा। इसका विरोध अभी नहीं किया गया तो फिर हम गुलाम बनकर रह जाएंगे। फिर हम उसी दौर पर पहुंच जाएंगे जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, और आज हम उस दौर में पहुंच गए जब भाजपा हम पर राज कर रही है। कहाँ जाइएगा सर? मेरी बात कांग्रेस पार्टी में चल रही है। शीर्ष नेतृत्व का साथ है मेरे ऊपर कांग्रेस का, और बड़े नेताओं ने मुझे आश्वासन दिया है कि कांग्रेस में मेरे विचार जरूर मिलेंगे, हम अच्छा करेंगे। मुझे याद है कि जब सोनिया गांधी की सरकार बनी थी, जब मनमोहन सिंह जब PM बने थे, उस समय कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर 70,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ़ किया, और ये सरकार ने आज तक कर्जा नहीं माफ़ किया। हम पे आज देख रहे हैं कि हर जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया ही नहीं। एक युवा भाजपा को छोड़ करके अब कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। इसका चिंतन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और ख़ास करके शीर्ष नेतृत्व को कि ऐसा कर्मठ युवा आज भाजपा को छोड़ रहा है। फिल्म के बारे में भी बताइए कि क्या आपका आगे का क्या प्लान है? भोजपुरी सिनेमा जो है, इसमें अभी देखिए अश्लीलता का विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, भोजपुरी एक मीठी भाषा है, ये हमारी मातृभाषा है, आपकी मातृभाषा है। हम इसी भाषा को शुरू से बोलते आ रहे हैं। तो कुछ चंद लोग हैं, मैं सबकी नहीं कहता कि पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री गंदी है, पूरी भोजपुरी फिल्म अश्लील है। कुछ चंद ऐसे हैं जो जल्दी फेमस होने के चक्कर में, जल्दी अपने आप को उभरने के चक्कर में वो गंदे गाने बना देते हैं। तो हमें अगर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे तालाब में एक मछली गंदी है तो हम सभी तालाब को गंदा नहीं कर सकते हैं।
हम देखते हैं कि अगर हमारा हाथ है तो 5 उंगलियां हैं, एक उंगली ख़राब हो जाए तो हम पूरे हाथ को काट देंगे। जी नहीं। तो हम ऐसी है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से जो लोग गंदा कर रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए, उनको बाइकआउट करना चाहिए, ना कि पूरे भोजपुरी समाज को। और चंद ऐसे लोग हैं जो पूरी भोजपुरी को बाइकआउट करना चाहते हैं, तो मैं उनका भी विरोध करता हूँ कि आप उनको सुधारिए, ना कि भोजपुरी को बर्बाद करने की सोचिए। आप बिहार में आए हुए हैं, ठीक है, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं। बिहार में आपको कुछ डेवलपमेंट दिखलाई दिया? 16 साल हो गए आप भाजपा और जदयू को यहाँ राज करते हुए, 16 साल में आप आए हैं, कुछ आपको डेवलपमेंट दिखाई दिया है? सबसे पहले करण जी, मुझे इस बात पे ही हंसी आ रही है कि आपने बिहार में विकास की बात कर दी, क्योंकि बिहार में जो विकास है वो 0/0 है। मैं आज बगहा आ गया हूँ, मुझे 15 दिन हो गए, मैंने तमाम जगह का दौरा किया, बेतिया गया, लौरिया गया, पश्चिमी चंपारण में मैंने हर एक क्षेत्र में गया, और मैंने यही देखा, वहाँ के लोगों से बात किया मैंने। अभी हाल ही में मैंने नीतीश जी जो नगर बसा है, नीतीश नगर गया, मैं वहाँ के लोगों से बात किया मैंने, और तमाम जगह बात किया। लोग का विकास तो छोड़िए, वो लोग सर्वाइव करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम कैसे जी रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है, हम गंडक नदी के पीछे हैं, जो पश्चिम चंपारण जिला है वो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कैसे ये जो पानी है वो अभी सभी गाँव में फैल चुका है, इतना बड़ा पानी लग गया है। तो लोग परेशान है कि पानी उनके घर में चला जा रहा है, खाने को कुछ नहीं है। और सरकार के मंत्री हैं, भाजपा के मंत्री हैं, नीतीश जी के मंत्री हैं, नीतीश जी खुद 3 बार के यहाँ के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 4 बार के। तो क्या चल रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रही थी। उनके नगर में, नीतीश नगर जो गांव जो बसा है, वहाँ ही लोग परेशान हैं। बिहार में शराबबंदी भी है, आपको पता है क्या? इस पे आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये वही बात हो गया कि उल्टा चोट कुतवाल को डांटे। मतलब शराब तो खुद बंद कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ शराब बिक रहा है बिहार में। जहरीले शराब से लोगों की मौत हो रही हैं। सीमाओं से स्थिति से कहते हैं, शाबाशी ठोकते हैं कि ये हमारा सुशासन राज्य चल रहा है। बिहार में शराब बंद है, लेकिन सरकार शराब बंद है तो जहरीले शराब से लोगों की मौत कैसे हो रही है? ये सवाल सबसे पहले मैं नीतीश जी से पूछना चाहूँगा कि सर बताइए कि शराब बंद है तो फिर शराब आ कहाँ से रही है? या तो आपका बड़ा हाथ हो सकता है उसमें, या तो कुछ बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं इस चीज़ में। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि खुद बंदी कर रहे हैं, खुद बिकवा रहे हैं। तो इस पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, किसका मदद करेंगे आप? मैं जिस पार्टी में रहूँगा उसकी मदद करूँगा। मैं कांग्रेस में जाने वाला हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर तरह से कांग्रेस की सरकार वहाँ बना कर रहूँ। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लोग थोड़ा सोचेंगे कि यार वहाँ सपा आ सकती है, बसपा आ सकती है, भाजपा आ सकती है, कांग्रेस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वहाँ पे गेम चेंजर बनेंगे। हमारी सरकार वहाँ पे गेम चेंजर बनेगी, हमारी पार्टी गेम चेंजर रहेगी, हम सरकार वहाँ बनाएंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार भाजपा की नहीं बनेगी इस बार, हम बनने नहीं देंगे, और कांग्रेस अच्छा करेगी इस बार। योगी जी आप लोगों की अपेक्षा पे खरा उतरे कि नहीं? 5 वर्षों का आप कार्यकाल पूरा होने वाला है, और उसमें आप भी सहयोगी रहे हैं, आप भी चुनावों में मदद किए हैं। बिल्कुल। क्या मतलब देखे हैं? शुरुआत में जब मैं भाजपा में था तो मैंने बहुत मेहनत किया भाजपा के लिए। लगभग मैंने अपने जो लोकसभा क्षेत्र में मैंने 350 गाँव का दौरा किया था। काफ़ी लोगों को मैंने मोड़ा था भाजपा की तरफ। मेरे जो व्यक्तिगत वोट हैं मैंने उनको भी भाजपा की तरफ मोड़ा। लेकिन जो भाजपा के जो एक्सपेक्टेशन थे, उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन उन्होंने युवाओं को रोज़गार छीना है, हमसे दिया नहीं है, कुछ हमसे छीना गया है, छीन लिया है। जो था उन लोगों के शिक्षा मित्र की नौकरी चल रही थी जी, आज उस पर केस चल रहा है। उनके तनख्वाह 40,000 थे, आज 10,000 कर दिए गए हैं। जो भर्तियां हो रही थी उनको रोक दी गई, उन पर केस चल रहे हैं। तो कहाँ से सरकार हमारे लिए काम कर रही है? और आए दिन सबसे बड़ा जो उन्होंने कहा था कि इस गुंडा राज हम उसको ख़त्म करेंगे यूपी में, और आए दिन ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, लगातार ब्राह्मण की हत्या हो रही है। ब्राह्मण बहन खुशी दुबे को बिना किसी सबूत पे, बिना किसी केस पे उनको झूठे केस से फंसाकर गिरफ्तार किया गया, और आज तक उनको जमानत नहीं मिली। एक ब्राह्मण की लड़की होना क्या गुनाह है? एक दलित की लड़की होना क्या गुनाह है? दलित, मैं हाथरस कांड की बात करता रहा हूँ। हाथरस कांड में दलित बेटी के साथ रेप होता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे नेता जब राहुल गांधी जी जब वहाँ पर पहुँचे जायजा लेने के लिए, 2 बार गए, 2 बार उनको बदसलूकी किया गया, उनके साथ जबरन उनको भगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, झूठे मुकदमे किए गए। हमारे नेता के ऊपर लाठियाँ चली, हमारे नेता के ऊपर लाठियाँ चली, प्रियंका गांधी जी के ऊपर लाठियाँ चली। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार हमारी जो स्वतंत्रता है उसको छीन रही है। हम गुलाम बन गए हैं। हम उस दौर में आ गए हैं जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, और आज भाजपा हम पर राज कर रही है। बड़ा आरोप
एक भाजपा का युवा नेता जब ये बात बोलता है तो ये अहम हो जाती है। अभी आप लोगों ने सुना आर्यन पांडे जी को बोल रहे हैं कि हमारी आज़ादी पे ये लोग ग्रहण लगा दिए हैं। कैसे आपको ये फील हुआ, आपको कैसे महसूस हुआ कि हम लोग की आज़ादी? देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं हाल ही घटना बता देता हूँ। मोदी जी ने क्या किया है वो टीवी में आप देख रहे होंगे, जासूसी। जी जब से सबसे पहले जासूसी वो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करते थे आतंकवादियों को ट्रस्ट करने में। और मोदी जी ने उन्होंने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया कांग्रेस नेताओं, मीडिया के लोगों को ट्रस्ट करने में। तो ये कहाँ का ये है? क्या मोदी जी क्या जासूस बन गए हैं? क्या रॉ एजेंट हो गए हैं वो? क्या हम लोग जो कांग्रेस नेता हैं, जो मीडिया वाले हैं, क्या वो उनके नज़र में आतंकवादी हैं? मैं सबसे सवाल पूछता हूँ कि चौथे स्तंभ को वो आतंकवाद समझते हैं कि उनके कॉल ट्रेस किए जा रहे हैं, उनकी जासूसी कराई जा रही है? ये सरासर हमारी आज़ादी छीनना ही हुआ। अब आप पश्चिमी चंपारण में आए हुए हैं, यहाँ आप राजनीति के क्षेत्र में क्या बदलाव करना चाहेंगे? क्या अपने संगठन का यहाँ पर भी विस्तार करने का मन है? बिल्कुल, मैं अपना संगठन का विस्तार करूंगा कि मैं 2 संगठन से जुड़ा हूं। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूं तथा प्रदेश महासचिव हूं। तो मैं ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को यहाँ भी विस्तार करूँगा बिहार में, जिसकी संख्या बहुत कम है, यहाँ पे सदस्य बहुत कम है। तो मैं उस उद्देश्य से भी आया हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों को जोड़ा जाए, संगठन को विस्तार किया जाए, ताकि उनकी जो परेशानियाँ हैं वो उनको हल करने में हम मदद करें। जो बिहार में जो शिक्षा है वो बहुत ही नीचे स्तर की शिक्षा है। आज बिहार का लड़का बिहार में पढ़ना नहीं चाहता, बिहार का लड़का बिहार में नौकरी करना नहीं चाहता, बिहार का लड़का बिहार में रहना नहीं चाहता। हम प्रदेश जा रहे हैं। मैं एक फिल्म किया था 2019 में, परदेश, इसी मुद्दों पे था कि अगर हमारी मिट्टी में सोना उग जाए तो हम बाहर क्यों जाएं? जी बिल्कुल। अगर हमारे प्रदेश में नौकरियां मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? लेकिन हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। कंपनियाँ नहीं है बिहार में, कोई कंपनी नहीं है। कंपनी बनती भी है तो 2 साल 4 साल में वो बंद पड़ जाती है। इतने कारखाने बिहार में थे, वो सभी हाजीपुर सिवान में जो भी कारखाने तो सब बंद पड़े हैं। अभी हाल ही में एक पोलिटिकल पार्टी की जो एक नेता हैं पुष्पा प्रियदम, उन्होंने दौरा किया था इंडस्ट्री का बिहार में। उनके माध्यम से मैंने देखा कि बिहार की जो स्थिति कितनी बंजर है, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए जो इंडस्ट्री जो है तो वो उस पर इंडस्ट्री पूरा मतलब जो भोजपुरी भाषा में कहते हैं मूर्छा पकड़ लेना, उस तरह की हालत हो गई है, बंजर हो गई है। तो फिर ये लोग कहाँ से यहाँ पर नौकरी मिलेगी? नीतीश जी ने वादा किया था कि हम 15 लाख नौकरी देंगे। क्या किसी को 1 लाख की नौकरी मिली या 1000 की नौकरी मिली? जरा बताएंगे। अभी तो एक भी नहीं मिली है किसी को। उप मुख्यमंत्री हैं जो यहीं की पश्चिमी चंपारण की हैं, बेतिया की रहने वाली, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ। उनके आवास के सामने इतना पानी आ रहा है। सुशील मोदी जो अपना गाड़ी छोड़ के ब्रिज पे चढ़ जा रहे हैं, पानी आ रहा है, तो वो उनकी बात अलग है। जब उन्हीं के नेता को पानी से डर लग रहा है, जब उन्हीं नेता कहीं जा नहीं रहा है, तो फिर और लोगों का क्या परेशानी हो सकती है तो आप जानते ही हैं। भोजपुरी बोलने पे हमें हिंदी से दिखा जाता है कि ये साला छोटा ही होगा। दिल्ली में जाइए, भोजपुरी बोलिए, देखिए क्या कहते हैं सब। लेकिन अपने 16 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार जी यहाँ उद्योग और युवाओं पे कभी ध्यान नहीं दिए। आपने भी जैसा बताया, तो आप मतलब अब कांग्रेस में जाएंगे तो क्या आप लोगों के समय में कुछ सुधार होगा? बिल्कुल। जैसे हमारे बिहार के जो नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने वादा किया बिहार के लोगों से कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, शिक्षा का स्तर बढ़िया करेंगे, फैक्ट्री लगवाएंगे, इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। फिर जो बिहार के युवा हैं जो बाहर ना जाकर हमारे यहाँ नौकरी करें, इस पे जोर देंगे। तमाम बातों को रखा गया है जनता के समझ। जनता ने उसको एक्सेप्ट भी किया, हमको समर्थन में मिला जनता का। सरकार ने सबसे बड़ा रोया है 2 सालों में, है कोरोना जी। केसेस बहुत ऊपर आ रहे हैं, व्यवस्था नहीं है। वो कहते हैं कि हम इतने करोड़, 2 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास। आप परसों संसद में का बयान सुने थे कि नहीं, कि बयान आया है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु देश में नहीं हुई है? मैं बता रहा हूँ, सही है बयान। ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरी है, कि बल्कि इनके ऑक्सीजन बेचने की कमी से मरी है, क्योंकि हमारे देश में ऑक्सीजन की कोई कमी थी ही नहीं। इन्होंने कितने 1000 कुंटल ऑक्सीजन बाहर भेज दिए हैं। जी। कितने लाखों करोड़ों दवाइयाँ बाहर भेज दी, सुई जो इंजेक्शन है वो भेज दिया, तो हमारी मौतें होनी तय है। जब इन्होंने अपने पैसे बनाने की सोचा तो हमारी तो मौत होंगी। हमारे जो जान की कोई कीमत नहीं है, उनके लिए पैसे की महत्व है। वो पैसा कमाना चाहते हैं और हम जान बचाना। क्या भाजपा
के मीटिंग्स में, भाजपा के रैली में भाजपा नेताओं से कोरोना डरता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोरोना जान गया कि ये भाजपा के लोग हैं, मुझे पटक के मार देंगे? जी जी। क्या ये सिर्फ अन्य दलों के लिए है? मैं पूछना चाहूँगा कि भाजपा के जो नेता हैं, क्या उनको देख कर कोरोना डर जाता है, भाग जाता है कि ये भाजपा की मीटिंग चल रहा है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा? बहुत मारते हैं भाजपा के लोग, पकड़ लेंगे, जेल में बंद कर देंगे, झूठा मुकदमा कर देंगे। क्या कोरोना डरता है मुकदमा से? लेकिन वही कांग्रेस की मीटिंग होती है, 10 लोग मीटिंग बैठ के करते हैं, यहाँ कोरोना आ जाएगा, आप मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं, आप केस कर देते हैं, ऐसी बातें हैं। क्या ये सिर्फ भाजपा के लिए स्वतंत्रता है? आप मीडिया की जासूसी करा रहे हैं, रॉ बन गए हैं, क्या कहेंगे आप? चलिए, आपने समय दिया और बहुत सारी भांडाफोड़ भी आपने की भारतीय जनता पार्टी की, और आप एक युवा हैं, आपका विचार मायने रखता है, और आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है आर्यन जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सभी खबर 24 देखने वाले सभी दर्शकों को मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ नमस्कार करता हूँ, और आप चैनल के साथ बनाए रहें और सब्सक्राइब जरूर करें।